भाई सोचो जरा, तीन भाई अलग अलग धर्मों में पलते हैं, एक मस्जिद में, एक चर्च में और एक मंदिर में। लेकिन जब किस्मत का खेल शुरू होता है तो बॉलीवुड का सबसे बड़ा यूनिटी शो बन जाता है। अमर अकबर एंथोनी एक ऐसी फिल्म थी, और सुनो, ये फिल्म की सिर्फ एक मूवी नहीं थी, जहाँ एक तरफ अमिताभ बच्चन का कॉमेडी अवतार, दूसरी तरफ विनोद खन्ना का स्टाइल और तीसरी तरफ ऋषि कपूर की रोमांटिक मस्ती। मतलब 3 गुना मज़ा, 3 गुना धमाका। अब कहानी सुनो। एक गरीब बाबू ने 3 बेटों को हालातों के मारे खो देता है। एक बच्चा मंदिर के पुजारी के पास चला जाता है, अमर यानी कि विनोद खन्ना। दूसरा मस्जिद में अकबर ऋषि कपूर, और तीसरा चर्च में एंथोनी अमिताभ बच्चन। सालों बाद जब 3 बड़े होते हैं तो किस्मत ऐसे टकराती है कि सब एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। पर ट्विस्ट ये है कि किसी को पता नहीं कि ये तीनों भाई हैं। और फिर शुरू होती है धमाकेदार बॉलीवुड मास मसाला। एक्शन, इमोशन, रोमांस और कॉमेडी का सब कुछ एक ही थाली में परोसा गया था भाई। अब सुनो सबसे आइकॉनिक मोमेंट, एंथोनी गोंसाल्वेस का वो मिरर वाला सीन। यू सी द वुल कंट्री ऑफ द सिस्टम इन द कपल्ट। भाई अमिताभ बच्चन का स्वैग उस टाइम पर किसी सुपर हीरो से कम नहीं था, और वो डायलॉग तो आज भी मीम बनता है। एंथोनी गोंसाल्वेस इतना कॉन्फिडेंस कि आज भी एक्टर्स भी सोचें भाई इस लेवल का स्टाइल कैसे लाऊं। ऋषि कपूर का कव्वाली, पर्दा पर्दा। भाई उस वक्त थिएटर में लोग लाइटली उठकर नाचने लगते थे, और विनोद खन्ना फुल हीरो मोड में। तीनों की केमिस्ट्री में साबित कर दिया। 70s अमर अकबर एंथोनी का ज़माना का है। अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस की। इस फिल्म का बजट था करीब 3 करोड़ रुपए, और कलेक्शन भाई साहब 15 करोड़ से ज़्यादा। सोचो 1977 में इतनी बड़ी कमाई, मतलब आज के टाइम में करीब 200 करोड़ के ऊपर हो जाता। यह फिल्म बनी थी उस दौर की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर, और सिर्फ इंडिया ही नहीं विदेशों में भी सुपरहिट रही थी। खासकर यूएई और अफ्रीका जैसे थिएटरों में महीनों तक चली थी। बात करते हैं कुछ अननोन फैक्ट पर। यह पहली फिल्म राजेश खन्ना को ऑफर हुई थी, पर उन्होंने मना कर दिया, और फिर आई अमिताभ बच्चन की एंट्री जिसमें गेम की बदल दिया। अमर अकबर एंथोनी की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन उस डेडिकेशन में फिल्म में रियल एंग्री डाल दी। मनमोहन देसाई ने ये फिल्म सिर्फ 25 दिनों में लिखी थी, और बोला था मैं ऑडियंस को सीरियस नहीं हैप्पी दिखाना चाहता हूँ। और सुनो, ये जब फिल्म रिलीज हुई तो थिएटर में लोग 3 कलर फ्लैग लेकर गए थे। अमर सरफरोन, अकबर ग्रीन और एंथोनी वाइट। प्योर यूनिट का सेलिब्रेशन था भाई। आज से 45 साल बाद भी लोग अमर अकबर एंथोनी देखते हैं तो बस एक बात निकलती है, यार पहले ही दिल से बनती थी। ये सिर्फ मूवी नहीं थी, ये इंडिया की डेफिनेशनल इन द रियल फ्रॉम 3 धर्म 3 रास्ते लेकिन एक ही दिल। और अमिताभ बच्चन का वो पंच अभी भी याद है, एंथोनी गोंसाल्वेस इज नॉट नेम इफ एन इमोशन। तो अगर तुम भी 70s के बॉलीवुड को दिल से याद करते हो तो कमेंट में लिखना ज़रूर, अमर अकबर एंथोनी लेजेंड। क्योंकि भाई ये फिल्म नहीं, ये तो सिनेमा का महाभारत थी।